अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्राइट स्किल अपने मिशन के साथ दिन ब दिन अपने व्यूवर्स के लिए अमेज़ॉन को आसान बनाने के लिए ई कॉमर्स का बिज़नेस आसान बनाने के लिए कोशिश कर रही है। तो इसी सिलसिले में आज की जो वीडियो है वो है कि अमेज़ॉन जो है वो बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म है बिगनर के लिए। जब आप उसको शुरू करना चाहें तो शुरुआत जो है वो बहुत इजी है, ठीक है। तो आज हम इसको थोड़ा इस तरह से लेंगे कि इसका जो पर्सपेक्टिव है, इसका एक पहलू है कि ये एक बिज़नेस है। क्योंकि अमेज़ॉन क्या कर रही है कि अमेज़ॉन अपनी सर्विसेज बेच रही है। जैसा कि आपको बिज़नेस की ना होनी चाहिए इस ई कॉमर्स के बिज़नेस को करने के लिए, आपको बिज़नेस का बेसिक मॉडल जो है वो एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिज़नेस क्या है और इसमें कितने की किस्में हैं और इसमें किस किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हैं, वो उनके ऊपर मैं रोशनी डालने लगा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इससे आप लोकल अपना ऑफलाइन में या हाई स्ट्रीट में बिज़नेस करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, और अगर आप ई कॉमर्स का बिज़नेस करना चाहें तो उसकी मदद से आप ई कॉमर्स बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो बिज़नेस असल में बिज़नेस है क्या? बिज़नेस की टर्म को अगर हम डिफ़ाइन करें तो कुछ इस तरह से है कि व्हाट इज़ बिज़नेस? Any activity undertaken with the attention of profit, but result can be loss। कि ऐसी सरगर्मी जिसको हम अदा करते हैं या जिसको अडॉप्ट करते हैं, जिसको परफॉर्म करते हैं कि इस नीयत से, इस इरादे से कि हमें कोई मुनाफा हो, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो नुकसान भी हो सकता है। तो ये जो एक्टिविटी है ये बिज़नेस कहलाती है। आई होप कि आपको इस बिज़नेस की टर्म का बखूबी इदराक हो गया है, कि इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको कि बिज़नेस होता क्या है, ठीक है। इससे नेक्स्ट है इसकी किस्में कितनी हैं। आप मोस्टली जो आपको प्रैक्टिसेस में आपको नज़र आएगा, आप मामूल के मुताबिक, उसमें दो तरह के बिज़नेस है। एक है सोल प्रोप्राइटरशिप है, जो एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो ऑपरेट करता है। एम्प्लॉय उसके दो भी हो सकते, तीन भी हो सकते, चार भी एम्प्लॉय रख सकता है, लेकिन उसकी ऑनरशिप जो है वो एक बंदे के पास है, एक पर्सन के पास है, ठीक है। वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल के पास होता है उसकी ऑनरशिप। एक दूसरी इसकी किस्म जो है वो है पार्टनरशिप। दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जब कोई काम करते हैं, जब कोई एक्टिविटी करते हैं मुनाफा कमाने की नीयत से, लेकिन रिजल्ट क्या हो सकता है? लॉस भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कारोबार करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। बिजनेस इटसेल्फ जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी कोई कानूनी या उसकी कोई मतलब डॉक्यूमेंटेशन में कोई उसका हैसियत नहीं है, जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो जाए। तो इसके बाद जब हमने बिज़नेस की डेफिनेशन सीख ली, इसकी किस्में सीख ली, फिर इसके बाद आती है कि जब हम इसको रजिस्टर्ड करवाना है तब जाके ये बिज़नेस एक लीगल बिज़नेस कहलाएगा। तो इस लिहाज से जो बिज़नेस है उसको आप रजिस्टर्ड करेंगे। अगर आप अपने मुल्क पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान की जो बॉडी जैसे कि FBR है, आप उसके साथ रजिस्टर्ड करवाएंगे अपने बिज़नेस को, ठीक है। NTN वगैरह, उसका नेशनल टैक्स नंबर जो है वो लेंगे और अपनी एक्टिविटीज़ बताएंगे कि आपने
क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बिजनेस या तो प्रोडक्ट सेल करता है या फिर अपनी सर्विसेज बेचता है। कोई भी बिजनेस जहाँ से हम प्रॉफिट मुनाफे की कमाने की नीयत से, मुनाफा कमाने की नीयत से जो हम एक्टिविटी अडॉप्ट करते हैं, वो एक्टिविटी या तो सर्विसेज की शक्ल में हो सकती है या फिर प्रोडक्ट्स लेकर उसको सेल आउट करने की, या प्रोडक्ट खुद बना के मैन्युफैक्चर करके उसको सेल आउट करना, या फिर मैन्युफैक्चर से लेके आगे किसी एंड यूज़र को रिटेल में बेचना। तो अमेज़ॉन जो है वो सर्विसेज बेच रहा है। अमेज़ॉन क्या कर रहा है? अमेज़ॉन सर्विसेज बेच रहा है। अमेज़ॉन आपको ऐसी जगह दे रहा है जहाँ पे आपने आपने अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो कस्टमर तक पहुंचानी है, कस्टमर को बेचनी है, तो अमेज़ॉन आपको कस्टमर वहाँ पे दे रहा है। कस्टमर की जो है विजिबिलिटी, कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी दे रहा है, और आपकी जो पेमेंट है उनसे लेके आप तक आप पहुंचा रहा है। वो अपनी कमीशन वगैरह जो अपनी उसकी सर्विस की जो कॉस्ट है वो उसको माइनस कर रहा है। तो अमेज़ॉन असल में सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस दे रहा है। ये आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए ये बिजनेस की टर्म्स में। तो बिजनेस जब रजिस्टर्ड हो जाए तो इसको हम कोई भी नाम एलोकेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी अपनी कंपनी है राइट वे इंटरनेशनल ट्रेडिंग, जो एक्सपोर्ट की कंपनी है। मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, मेरी कंपनी एक्सपोर्ट करती है, तो मैं उसको सिंगल पर्सन ओन करता हूँ, तो ये मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है। क्या रहती है? सोल प्रोप्राइटरशिप। जब इसमें कोई पार्टनर ऐड हो जाएगा तो वो पार्टनर बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको थोड़ी चीज़ें आई होप कि आपको क्लियर हो गई हैं कि बिजनेस की किस्में और बिजनेस कैसे अपने रेवेन्यू जनरेट करता है, बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाने का तरीकाकार, और बिजनेस रजिस्टर्ड होने के बाद उसकी जो उसको नाम मिल जाता है, हम उसको कंपनी बोल देते हैं। ठीक है, इन जो सिंपल वर्ड्स में कि वो जो बिजनेस रजिस्टर्ड हो गया अब वो एक कंपनी बन गई। जब कंपनी बन गई है तो अब ये कंपनी जो है अलग करे कि वो इतना कारोबार बढ़े उसका, कि वो इतनी बड़ी शक्ल इख्तियार कर ले कि उसके जो है शेयर्स, मतलब जो है वो आप उसको अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों को ऑफर करके उसकी वो शेयर्स, उसमें शेयर होल्डर बनना चाह रहे हैं, तो वो कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड बन जाती है। ठीक है, और वो कंपनी जिसके शेयर्स जो है वो आम पब्लिक के लिए अवेलेबल हो, वो कंपनी जो है वो पब्लिक लिमिटेड बन जाती है। ठीक है, ये थोड़ा क्राइटेरिया था जो मेरा जो है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाए कि एक्चुअली जब तक आपको इस बिज़नेस की जो टर्म्स है, ये बिज़नेस का जो स्ट्रक्चर है बेसिक, अगर वो आपको समझ नहीं होगा तो अमेज़ॉन का बिज़नेस समझने के लिए आपको थोड़ी दुश्वारी आ सकती है, मुश्किल आ सकती है। इसलिए मैंने ये थोड़ा मतलब कोशिश की है क्या चंद लाइनों में इस बिज़नेस को जो है वो ड्रॉ करके आप तक वो मैसेज पहुंच जाए कि आपको थोड़ा बिज़नेस का स्ट्रक्चर पता हो। अब जब बिज़नेस रजिस्टर्ड हो गया कि कंपनी बन गई है, तो आपने इस कंपनी की या तो आपने प्रोडक्ट सेल करनी है या फिर क्या होता है आपने अपनी सर्विसेज बेचनी है। तो आप ये कंपनी फॉर एग्जांपल आपने अमेज़ॉन के ऊपर काम करना है, अमेज़ॉन के ऊपर आपने या तो सर्विस प्रोवाइडिंग, लेकिन सर्विस प्रोवाइड को भी सर्विसेज को भी मतलब अमेज़ॉन जो है वो ऑफर कर रही सर्विस प्रोवाइडरों को भी, लेकिन ये सिर्फ यूएसए में है कि अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल है, फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छे मतलब टेक्नीशियन हो, तो आप अपनी ऑफर जो सर्विसेज है वो अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अमेज़ॉन के कस्टमर को दे सकते हो, लेकिन ये विद इन यूएसए है। इसके अलावा बहुत सारी जो स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, जैसे ये आप अपवर्क, फाइवर और freelancer.com पे जैसे लोग आपको फेमिलियर होंगे आप इससे कि सर्विसेज जो है वो लोग लेते हैं, तो इसी तरह अमेज़ॉन से भी लेते हैं, लेकिन वो जो सर्विसेज है वो सिर्फ अमेज़ॉन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूएसए में प्रोवाइड कर रहा है एट द मोमेंट। लेटर ऑन वो एक्सपैंड करे इंशाल्लाह वक्त के साथ वो भी आपको अपडेट कर दी जाएगी। तो कहने का मकसद आगे जो है बिजनेस आपका आपकी कंपनी रजिस्टर्ड, इसके बाद आपने जाना है, आपको जो टर्म जिससे वास्ता पड़ेगा ब्रांड जब कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो आपने अपना एक ब्रांड नेम, अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को एक नाम दे देना है, ताकि
जो मार्केट के अंदर और भी लोग होंगे जो आप तरह की सर्विसेज जो आप तरह की प्रोडक्ट्स दे रहे होंगे, लेकिन वो जो टैग है आपके ब्रांड का वो आइडेंटिफाई करेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है उन लोगों से कैसे मुनफरद है। वो आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए आप एक रिप्रेजेंटेटिव का रोल अदा करता है वो ब्रांड। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ व्हाट इज़ ब्रांड। ब्रांड है क्या? ब्रांड जो है ये एक लोगो भी हो सकता है, ये एक टर्म, कोई मतलब कोई किसी किस्म का कोई फ्रेज हो सकता है, या कोई नेम हो सकता है, या कोई सिंबल हो सकता है, ठीक है। तो या कोई नाम भी हो सकता है। वो क्या करता है, ये आपकी प्रोडक्ट्स को यूनिक बनाता है, डिस्टिंग्विश करता है उन प्रोडक्ट से जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर है। ब्रांड एनी नेम, लोगो, term or design that distinguishes products of a seller as a unique from other sellers supplying same product in market। कि ब्रांड जो है वो कोई नाम, डिज़ाइन या कोई टर्म हो सकती है। उसका मकसद क्या होता है कि वो कंपनी की प्रोडक्ट को दूसरी कंपनीज की प्रोडक्ट से मुनफरिद बनाता है, ठीक है। ये ब्रांड का जो है वो डेफिनेशन, ब्रांड की तारीफ होगी। ब्रांड क्यों कंपनियां बनाती हैं? ताकि कंपनी विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी गुडविल बना सके, मार्केट के अंदर अपनी गुडविल बना सके, ताकि वो जो ब्रांड है वो उसका एक लॉन्ग टर्म एसेट बन जाए। वो जो नेम है, वो लोगो है, वो किसी प्रोडक्ट में भी लगे। जैसे आप देखते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं मार्केट के अंदर, जैसे नाइकी है या एडिडास है, तो वो क्या है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर लग जाए उसकी वैल्यू ऊपर चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि उन्होंने अपना एक मयार बनाया हुआ है, अपनी क्वालिटी मेंटेन की हुई है, और उन्होंने अपने जो टारगेट ऑडियंस है जिनके लिए उन्होंने प्रोडक्ट बनाई हुई है उनको इस प्रोडक्ट का अदीब ना लिया उन्होंने अपनी मार्केटिंग के थ्रू, अपनी प्रोडक्ट की खसूसियात की वजह से। तो अब वो किसी को फ्रेंचाइज बेचते हैं तो उससे भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अब वो किसी को मतलब अपनी जो प्रोडक्ट है उसका जब नेम अलाउ करते हैं तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो अपनी जो बिज़नेस है, जो ब्रांड नेम है, उसके जो लॉयल कस्टमर हैं वो उसकी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। तो मकसद ये हुआ कि जो ब्रांड है, ब्रांड की वो कंपनी के लिए क्या करता है, वो एक एसेट की शक्ल अख्तियार करता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, चलता है, वक्त के साथ बिज़नेस चलता है, तो जितने जितने लोग उस बिज़नेस की, उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होंगे, वो उसका क्या बन रहे हैं, वो बिज़नेस जो है, वो बिज़नेस के लिए वो ब्रांड नेम क्या कर रहा है, एक एसेट बन रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसकी जितनी भी वो बिज़नेस की कॉस्ट है, या जितनी भी उसकी जो रनिंग कॉस्ट है या उसकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, वो करने का मकसद ये है कि वो जो ब्रांड है उसकी मार्केट वैल्यू बन जाए, लोग उसको पसंद करना शुरू कर दें, लोग उसके लॉयल हो जाएं, लोग उसको इस्तेमाल करने में फ़ख्र महसूस करें, लोग उसको एक अपना पैशन बना लें, कि फ़ैशन बना लें उसको, तो लोगों की ज़रूरत बन जाए, वो एक का स्टेटस बन जाए वो एक, ठीक है। तो ये वो कंपनीज की स्ट्रेटजीज है जिसके थ्रू वो अपने एसेट बनाती हैं। ये फंक्शन इसलिए करती हैं, ये ब्रांड नेम, इसलिए ब्रांड जो है वो नेम इसलिए यूज़ करती हैं प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि वो अपने लॉन्ग टर्म एसेट बना सकें। आई होप कि आपको ये काफ़ी हद तक ब्रांड के बारे में, बिजनेस के बारे में क्लियर हो चुका है। अब आती है कि आपकी प्रोडक्ट की सिलेक्शन है।
अब आपने एग्जीक्यूट करना है बिजनेस को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल आपने आपने अमेज़न का बिजनेस ही करना है, क्यों आपने अपने प्रोडक्ट हंट करनी है, प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जैसे ही, तो वहाँ पे प्रोडक्ट ले जाने से पहले आपको रिसर्च वर्क करना पड़ता है कि अच्छा यार मैं कौन सी प्रोडक्ट चूज़ करूँ। तो उसके लिए सर्टन क्राइटेरियाज हैं जिसके ऊपर आप सर्च आउट कर सकते हैं। कि सबसे पहले तो है कि जो इंसानियत की ज़रूरियात हैं उसके उसके उसको सामने रखते हुए आप उसके ऊपर रिसर्च करें कि अगर आप यहाँ से बैठे यूएसए में बेचना चाह रहे हैं, कनाडा में बेचना चाह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बेचना चाह रहे हैं, जर्मनी में बेचना चाहते हैं, यूके में बेचना चाहते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी भी इलाके में किसी भी मुल्क में बेचना चाहते हैं, तो आपको वहाँ के लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात है आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, लोगों की जो लग्जरी लाइफ है उसके ऊपर टारगेट कर सकते हैं। इससे और लग्जरी इनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप इसमें से कोई एक मार्केट ढूंढ लेंगे, कोई एक निश ढूंढ लेंगे, एक मार्केट प्लेस का एक टारगेट ऑडियंस बना लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने जो है कोई प्रोडक्ट बाय कर ली है जो चूज़ करनी है, आप फॉर एग्जांपल वो चले गए, आप क्लोथिंग में चले गए, कपड़ों में, ठीक है, आप उस इलाके के उस एरिया के लोगों का रहन सहन देखते हैं कि अच्छा यार हमें यहाँ पे जो है किस किस्म के लोग कपड़ा पहनते हैं, किस तरह के मौसम का किस तरह के यहाँ पे रहते हैं, तो आप उस लिहाज से आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर रिसर्च आउट करना शुरू कर देंगे कि फलाना जो प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल वो आपका एक आप इसको एक जैकेट की शक्ल, जैकेट आपने जैकेट बाय सेल करनी है तो आप देखेंगे उस एरिया में जैकेट उस जो सर्दी है वो कितनी है, ये सीज़न प्रोडक्ट है। और कुछ जो कैजुअल वियर हैं जैसे ट्राउज़र्स होते हैं, टी शर्ट्स होती हैं, जो ऑफिस यूज़ के जो शूज़ हैं, सैंडल्स हैं, वॉचेस है, इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। लेडीज़ के पर्सेस हैं, लेडीज़ के जीन्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, कितनी किस्म की प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो आपने कोई एक प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट की। जी व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो है वो बहुत इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। बहुत इसमें मालूमात अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि आपको बिज़नेस की जो बेसिक है वो पता लग सके। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ब्राइट स्किल की चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक पहुँचेगी। और इंशाल्लाह ब्राइट स्किल जो है वो डे बाई डे कोशिश कर रही है नया से नया लाने के लिए आपके लिए। और इंशाल्लाह बहुत ही पुरुम्मीद हूँ कि आपको मैं ये जो ई-कॉमर्स ये बिज़नेस जो है इसको अपना इस्टेब्लिश करने के लिए पूरी हेल्प कर सकूँ इंशाल्लाह। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।